नमस्कार। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की आवाज अब आपको इस संसद के सत्र में सुनने को नहीं मिलेगा। उन्हें लोकसभा स्पीकर ने एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर संसद की सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। ये एक बड़ी खबर है और इस खबर के कई राजनीतिक मायने हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का अब बहुत नजदीक आ चुका है। ऐसे में अब आपको 17वीं लोकसभा में मतलब संसद के इस कार्यकाल में महुआ मोइत्रा की आवाज सुनने को नहीं मिलेगी संसद में। यह अलग बात है कि जैसे ही वो निष्कासित हुई उसके पहले ही उनके निष्कासन को लेकर जो वोटिंग हो रहा था लोकसभा के अंदर में, उसको लेकर सारा विपक्ष एकजुट हो गया और वॉकआउट किया। और बाहर आकर के महुआ मोइत्रा ने जो बोला वो विपक्ष की एकता को दर्शाता ही है, साथ ही साथ कई राजनीतिक चीजें बता गई। मसलन कि वो मात्र अभी 49 साल की है, मतलब कि 49 ईयर्स की। अगले 30 साल और राजनीति करेंगी और संसद के बाहर, संसद के अंदर अडानी का मुद्दा हो या बीजेपी की नीतियां हो, उसके खिलाफ लगातार लड़ती रहेंगी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मात्र 54 दिन के अंदर में, मतलब आज से ठीक 54 दिन पहले, सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर कैश फॉर क्वेरी, मतलब कि फायदा लेकर, लाभ लेकर के अडानी के लिए, अडानी के खिलाफ संसद में सवाल करने को लेकर उन पर एक कंप्लेन किया था, जिस कंप्लेन को लोकसभा स्पीकर ने एथिक्स कमेटी को भेज दिया। और एथिक्स कमेटी में क्या जांच हुई वो आपने देखा होगा, सुना होगा। जैसा कि महुआ मोइत्रा का आरोप है कि एथिक्स कमेटी में आज तक एक भी पैसे का लेन देन का कोई सबूत नहीं मिला। इसके बावजूद भी सिर्फ एक लॉगिन आईडी शेयर करने की बात जो उन्होंने कबूली थी, उसके आधार पर उन्हें एथिक्स कमेटी ने इस बात का दोषी पाया कि वो पैसे लेकर, घूस लेकर के संसद में सवाल पूछती थी अडानी के खिलाफ। आपको याद होगा कि अडानी को लेकर के राहुल गांधी और महुआ मोइत्रा दो ऐसे नेता हैं जो लगातार संसद में बीजेपी के सामने ये सवाल करते रहे हैं कि अडानी का बीजेपी यानी मोदी सरकार से क्या रिश्ता है और अडानी ही सरकार चला रही है। आप लगातार राहुल गांधी के भाषणों में, महुआ मोइत्रा के भाषणों में सुनते होंगे। लेकिन इस निष्कासन के बाद मुझे एक बात याद आ गई कि जब इस नए संसद का जब उद्घाटन हो रहा था तो सेंगोल लाया गया था, जिसका था कि न्याय दंड देने की जो एक परंपरा थी, सेंगोल उसका एक प्रतीक था। उसको नरेंद्र मोदी जी ने लाया था और तब सेंगोल काफी चर्चे में आया था। नए संसद में ये पहला निष्कासन है किसी सांसद का, और वो भी कैश फॉर क्वेरी, मतलब इसमें शब्द है कैश, बरामदगी नहीं है, मतलब कैश उनके पास से बरामद नहीं हुआ है, लेकिन ये मुद्दा है कैश फॉर क्वेरी का। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 5 राज्यों के अभी जो चुनाव हुए थे उसमें 3 राज्यों में कांग्रेस को जो हार मिली थी, और इन 3 राज्यों में चुनाव के दरमियान इंडिया के गठबंधन के नेताओं में जो खटपट देखने को मिली थी अखिलेश यादव को लेकर, चाहे बाकी गठबंधन के नेताओं को लेकर के, ऐसा लग रहा था कि इंडिया गठबंधन लगभग टूट के कगार पर है। मतलब उसमें एकता नहीं है, उसमें एका नहीं है, और नेताओं के बयानबाजी से इंडिया गठबंधन पर सवाल उठा था। लेकिन महुआ मोइत्रा के निष्कासन ने फिर से इंडिया गठबंधन को एकजुट कर दिया है, और इसके राजनीतिक मायने, इसके राजनीतिक परिणाम आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में आप जरूर देखेंगे। ऐसा लगता है
कि महुआ मोइत्रा का जो मामला है वो इंडिया गठबंधन की मजबूती का सबसे बड़ा आधार बनेगा और बन गया हुआ दिखाई पड़ता हुआ नजर आया। आज सोनिया गांधी भी संसद के जो वॉकआउट हुआ उसके दरमियान जब महुआ मोइत्रा बोल रही थी तो उसके पीछे वो अपना सर हिला रही थी। मतलब कि कांग्रेस महुआ मोइत्रा के मामले में इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ, अपने दलों के साथ एकजुट है और इसके राजनीतिक मायने तो आपको 2024 में साफ साफ दिखाई पड़ेगा। अब इंडिया गठबंधन के नेता के बयानबाजी में कुछ कमी आएगी, ऐसा हो सकता है, क्योंकि महुआ मोइत्रा एक ऐसी आवाज थी जो संसद में और संसद के बाहर में जब वो बोलती थी तो यकीन मानिए कोई भी नेता उनके तर्क को खारिज करने में बड़ा असहज महसूस करते थे। आप आरोप लगा सकते हैं महुआ मोइत्रा पर, लेकिन उनके तर्कों का जवाब किसी भी नेताओं के पास, बीजेपी के नेता के पास बिल्कुल नहीं था। तो महुआ मोइत्रा की आवाज अब संसद में नहीं गूंजेगी, नहीं देखने को मिलेगी। वो कितना गलत थी, कितना सही थी, वो तो आगे आने वाले समय में फिर जांच होगा। जैसा कि कहा गया है, एथिक्स कमेटी ने कहा है कि संसद से निष्कासन तो हो ही, प्लस राष्ट्र हित में इस मामले की जांच भी होनी चाहिए। तो हो सकता है कि सीबीआई से लेकर के एनआईए तमाम एजेंसियां कैश पर क्वेरी की आगे जांच करेगी ताकि बीजेपी के लिए मुद्दा गर्म होता रहे। और चूंकि संसद महुआ मोइत्रा का निष्कासन हो गया है, जाहिर सी बात है अब वो चुप नहीं रहेंगी। अब वो खुल करके, पहले भी खुलकर बोलती रही हैं, लेकिन अब उनकी आवाज को दबाने के लिए संसद के बाहर तो नहीं कोई कानून है या कोई कमेटी है जो उनकी आवाज को दबा सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संसद महुआ मोइत्रा का निष्कासन बहुत हड़बड़ी में और ऐसे किया गया, लगा कि उनको निष्कासन करना जरूरी था, क्योंकि वो लगातार अडानी के खिलाफ, अडानी और मोदी के रिश्ते को लेकर जिस तरह से वो खुलासा करती थी, जिस तरह से वो बातें रखती थी, वो बीजेपी के गले उतर नहीं रहा था। और अडानी और मोदी के रिश्ते को लेकर बीजेपी हमेशा से बैकफुट पर रही है। इसके पास कोई जवाब नहीं होता है, तो जवाब नहीं होता है तो आपको राष्ट्र विरोधी बताया जाएगा। और रिपोर्ट जो आई एथिक्स कमेटी की वो 104 पेज की थी और उसमें रेफरेंस और तमाम चीजों को मिलाकर 400 पन्ने की रिपोर्ट थी। विपक्ष के नेता जो हैं लोकसभा में, अधीर रंजन चौधरी से लेकर तृणमूल कांग्रेस के जो सदन में नेता हैं, उन्होंने भी लोकसभा स्पीकर से कहा कि आप इस मुद्दे पर चर्चा कराइए, विस्तृत चर्चा हो, समय मिले और महुआ मोइत्रा जो आरोपी हैं उनको जवाब देने का मौका मिले। लेकिन लोकसभा स्पीकर ने इसको खारिज कर दिया और ये पहले से तय माना जा रहा था कि इसका फैसला क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा। इसलिए समय भी चुना गया। आज शुक्रवार था ताकि कल शनिवार और रविवार दोनों दिन सदन नहीं चलता है, स्थगित रहता है। तो जैसे ही ये कार्रवाई खत्म हुई, लोकसभा स्पीकर ने कहा कि अब सदन की जो अगली कार्रवाई होगी 11 दिसंबर यानी सोमवार को अब शुरू होगी। कुल मिलाकर के महुआ मोइत्रा का आज का सस्पेंशन नहीं करेंगे, मैंने निष्कासन, आपकी सांसद सदस्यता रद्द कर दी गई है, एक तरह से निष्कासित कर दिया गया है। अब सदन में आप नहीं आ सकती हैं, नहीं बोल सकती हैं। आप अगर सदन में आएंगी तो आप गेस्ट के रूप में बैठेंगी बाहर में, जो बाकी लोग बैठते हैं। कुल मिलाकर के सांसद महुआ मोइत्रा का निष्कासन राजनीतिक परिणाम क्या लाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं को एकजुट करने का एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। ऐसा माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की असफलता और कुछ दलों की जो प्रतिक्रियाएं थी उसको लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं में एक संशय बना हुआ था। इंडिया गठबंधन के लिए महुआ मोइत्रा का निष्कासन एक मजबूत नींव का काम करेगा। नमस्कार।